रूपाली एक अमीर परिवार से थी, वही आकाश एक गरीब घर से। पर फिर भी रूपाली और आकाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और रूपाली आकाश से ही शादी करना चाहती थी। बेटा, मैंने पता किया है, तू जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। तू उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी। पापा, प्यार अमीरी और गरीबी नहीं देखता और मैं आकाश के साथ बहुत खुश रहूंगी। क्या हुआ अगर वो हमारे जितना अमीर नहीं है तो मैं सब मैनेज कर लूंगी पापा। बेटा, तू समझती क्यों नहीं कि मैं तेरा बाप हूँ। मैं तेरी खुशी जानता हूँ कि तेरी खुशी किसमें है। माँ, पापा को समझाओ ना। आकाश बहुत अच्छा लड़का है और वो मुझसे बहुत प्यार भी करता है। हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। इधर एक तरफ रूपाली अपनी माँ पापा को मनाती है तो वहीं आकाश भी रूपाली के बारे में अपनी माँ सुजाता से बात करता है। माँ, प्लीज इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो ना। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर बेटा, वो काफी अमीर घर से है और मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे इस छोटे से घर में एडजस्ट ना कर पाए। माँ, रूपाली ऐसी नहीं है, वो एडजस्ट कर लेगी और उसे पता है हमारे बारे में सब कुछ। आकाश और रूपाली अपने अपने माँ पापा को मना लेते हैं और बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुजाता रूपाली को उसकी माँ की तरह प्यार करती है, पर रूपाली अपने ससुराल में आकर अपने मायके की अमीरी को बहुत याद करने लगती है। हाय रे, इस कमरे में कितनी गर्मी है। मेरे मायके में तो एसी लगा हुआ था, मखमल का बिस्तर था, पर यहाँ तो ये पंखा लगा हुआ है जिससे सही से हवा भी नहीं आती। इतना बोलकर रूपाली हॉल में जाकर कूलर चला लेती है, पर कुछ दिन बाद वो कूलर भी खराब हो जाता है। गर्मी से परेशान रूपाली अंदर बाहर करने लगती है। उसे परेशान देखकर सुजाता उससे कहती है, क्या हुआ बहू, तू घर में ऐसे चक्कर क्यों लगा रही है? माँ जी, घर में बहुत गर्मी लग रही है, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोचा था कुछ देर कूलर की हवा में बैठ जाऊंगी, पर देखिए ना, कल कूलर भी खराब हो गया। तू फिक्र मत कर बहू, मैं अभी आकाश को फोन कर देती हूँ। शाम को ऑफिस से घर आते टाइम कूलर ठीक करने वाले मैकेनिक को भी ले आएगा। इतना बोलकर सुजाता वहां से चली जाती है और गर्मी से परेशान रूपाली अपने कमरे में चली जाती है। जब रात को आकाश घर आता है तो अपने साथ कूलर ठीक करने वाले को भी लेकर आता है। भाई साहब, ये कूलर पूरी तरह से खराब हो गया है, अब ये ठीक नहीं होने वाला। मेरी मानो तो आप नया कूलर ले लो। बेटा, कूलर वाला बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी ये कूलर काफी पुराना था और बहू को गर्मी में रहने की आदत नहीं है। तू एक काम कर बेटा, छोटा सा एक नया कूलर ले आ और उसे अपने कमरे में रख ले। अरे, जब ला ही रहे हो तो एसी लेकर आ जाओ ना, फिर से कूलर लाने की क्या जरूरत है? बहू, एसी काफी महंगा आता है और वो बिजली भी काफी खींचता है और घर में आकाश के अलावा और कोई कमाने वाला भी तो नहीं है। आप लोगों को जो लाना है लेकर आओ। इतना बोलकर रूपाली नाराज होकर वहां से चली जाती है और रूपाली को आकाश काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रूपाली नहीं मानती। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते ठंड आ जाती है। हाय रे, कितनी ठंड हो रही है। माँ जी का क्या है, वो तो गली में आग जलाकर बैठ जाती है। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचती कि बहू घर में ठंड से ठिठुर रही होगी। आने दो आकाश को, आज उनसे कहूंगी कि हीटर लेकर आए। एसी नहीं लेकर आए तो क्या, हीटर तो लाना ही पड़ेगा उनको। इस तरह से रूपाली आकाश के आने का इंतजार करने लगती है और इसी बीच सुजाता रूपाली को चाय बनाने के लिए कह देती है। सही कहा था मेरे पापा ने, मुझे इस गरीब घर की बहू बनना ही नहीं चाहिए था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। इस तरह से रूपाली गुस्से से किचन में जाकर चाय बनाती है और अपनी सास को देखकर रजाई में घुस जाती है। रात को जब आकाश आता है तो वो आकाश से हीटर लाने की जिद करती है। देखो आकाश, गर्मी तो मैंने जैसे तैसे काट ली, पर मुझसे ये सर्दी नहीं कट रही। तुम चुपचाप से हीटर लेकर आ जाओ, चाहे जितना भी बिल आए। रूपाली, जहाँ तुम इतने दिन रुक गई तो कुछ दिन और रुक जाओ। मेरी सैलरी मिलते ही हीटर ले आऊंगा। ये सुनकर रूपाली बहुत खुश होती है और अपनी सारी नाराजगी खत्म कर देती है। बहुत जल्दी रूपाली के घर में हीटर आ जाता है
अब रूपाली अपने कमरे में हीटर चलाकर बैठी रहती थी। बहू, शाम होने को है और बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है। आकाश अभी आता ही होगा। माँ जी, इतने ठंड में मेरे से बर्तन नहीं धुले जाएंगे। अब आप किचन में भी गीजर लगवा लो। रूपाली की ये बात सुनकर सुजाता खुद किचन में जाकर काम करने लगती है। रात को जब आकाश घर आता है और वो रूपाली को कमरे में आराम करता हुआ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। रूपाली, तुम यहाँ हीटर चलाकर कमरे में आराम कर रही हो और वहाँ इतनी ठंड में मेरी बीमार माँ ठंडे पानी से काम कर रही है। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो किचन में गीजर क्यों नहीं लगवा देते? मेरे मायके में मैं कोई भी काम नहीं करती थी और यहाँ आकर मुझे घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। अगर तुम्हें अपनी माँ के लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो रख लो एक नौकरानी। अगर तुम्हें अपने मायके का अमीर होने का इतना ही घमंड है तो तुम चली क्यों नहीं जाती अपने मायके? क्योंकि तुमने मुझसे शादी की थी और तुम अच्छे से जानती थी कि मैं गरीब हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने ज्यादा गरीब हो कि मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अरे, गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुमसे शादी कर ली। अगर तुमसे इतनी बड़ी गलती हो ही गई है तो तुम अपनी इस गलती को सुधार लो, अपने मायके चली जाओ, क्योंकि हम गरीब लोग तुम्हारी और ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। रूपाली अपनी अमीरी का धौंस दिखाकर अपने मायके चली जाती है। रूपाली के माता पिता जब रूपाली को देखते हैं तो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। रूपाली बेटा, तू अचानक, वो भी अपने सामान के साथ? दामाद जी ने तुझे घर से निकाल दिया क्या? पापा, वो गरीब लोग मुझे क्या घर से निकालेंगे? मैं खुद उनका घर छोड़कर आई हूँ। अब मुझे नहीं जाना उस घर में। मैं उन गरीब लोगों के साथ में और एडजस्ट नहीं कर सकती। आपको पता है पापा, मैं वहाँ कैसे एडजस्ट कर रही थी। उस घर में कुछ भी नहीं है। बेटा, तू जानती थी ना आकाश गरीब है, पर फिर भी तुमने उससे शादी की, हमारे लाख समझाने पर भी। इसलिए अब तुम्हें अपने ससुराल तो जाना ही होगा। और वैसे भी लड़की का असली घर उसका मायका नहीं बल्कि उसका ससुराल होता है। मायका चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, पर वो ससुराल की बराबरी नहीं कर सकता। पापा, आप देखो ना माँ क्या कह रही है। मैं अब उस गरीब खाने में नहीं जा सकती। मुझे यहाँ के आराम की आदत है। मुझे बहुत याद आती है आप लोगों की और इस घर की। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है रूपाली बेटा। अब तुम पराई हो चुकी हो। तुम मेहमान बनकर हमारे यहाँ आ सकती हो, पर जिंदगी भर के लिए नहीं। और मैं तुम्हें एक और राय दूंगा, तुम अपने घर वालों के आर्थिक स्थिति का इस तरह मजाक मत बनाया करो, बल्कि साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगे। रूपाली को अपने माता पिता की बात समझ में आ जाती है और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है, जिसके बाद रूपाली अपने ससुराल वापस चली जाती है। आकाश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मजबूरी नहीं समझी और अपने अमीर मायके का धौंस तुम पर दिखाती रही। पर अब मैंने सोच लिया है, मैं अब तुम्हारी मदद करूंगी। अब से मैं भी नौकरी करूंगी। इस तरह से रूपाली अपनी गलती की माफी अपने ससुराल वालों से मांगती है। रूपाली के ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो एक कंपनी में नौकरी करने लग जाती है और अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में अपना सहयोग देती है।